हम लोगों को I am studying for class 11. Yes, UGC लागू हो बस। कुछ भी हो लागू हो बस। आपके पक्ष में या विरोध में? मेरे पक्ष में इसलिए नहीं लड़ रहे हैं हम विरोध मैं इसीलिए UGC I am a big fan of Baba Saheb, so I am come here. UGC का मतलब क्या है? बस जाति कास्ट में नीचे गिराते हैं और क्या। बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा में आज यूजीसी बिल को लेकर ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग सहित बहुजन समाज के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। यूजीसी बिल के समर्थन और बिल को लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग ने न सिर्फ सड़क पर उतर आए हैं, बल्कि सड़क पर धरना देकर पूरे शहर को जाम कर दिया है। गौरतलब है कि यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, तो वहीं रीवा में आज यूजीसी बिल के समर्थन में बहुजन समाज सड़क पर जनसैलाब बनकर उमड़ पड़ा है। दरअसल रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने यूजीसी के समर्थन में आए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों के पहिए थम गए हैं। इस दौरान कई एम्बुलेंस भी जाम की चपेट में नजर आई हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी कलेक्टर को बाहर बुलाने की मांग पर अड़े हैं, जहां तकरीबन 2 घंटे से जाम की स्थिति निर्मित है। यहां प्रदर्शनकारी सड़क में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारी यहां से हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा कलेक्टर शासकीय कार्य से बाहर गई हुई है। ऐसे में स्थिति और भी विपरीत होती नजर आ रही है। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी आरिफ खान। तो देखिए रीवा से आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, आज देश 2 ध्रुवियों में बटा हुआ है। आज यहाँ यूजीसी के समर्थन में काफी लोग एकत्रित हुए हैं। सड़कें जाम हो चुकी है, रीवा शहर पूरी तरह जाम है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनकी मांग है कि यूजीसी लागू हो और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जो यहाँ आज यूजीसी लागू करने के समर्थन में आए हैं, देखिए किस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि यूजीसी कानून लागू होना चाहिए क्योंकि वो उनके पक्ष में है। अभी हमने यहाँ कई लोगों से चर्चा भी की। उनका ये कहना है कि ये कानून उनके हित का है, क्योंकि जो एसटी/एससी है, ओबीसी है और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें इससे राहत मिलेगी। विरोध नहीं, हम लोग यूजीसी के बिल के समर्थन में, जो यूजीसी ये ग्रांट कमीशन है, उच्च शिक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन है, ये लागू हो, ये गाइडलाइन लागू हो और ये किसी के विरोध नहीं है। इसको ये से पूरा लिखा हुआ है, इसको सही रूप से किसी ने पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया। ये जबरदस्ती सरकार की सोची समझी चाल है। सरकार ने दोनों पक्ष को रोड उतार दिया लड़ने के लिए। ये पूरी तरह से मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र है सरकार का। क्या नियम लागू किया जा रहा है, क्या चाहते हैं? ये यूजीसी एक तरह का सुरक्षा कवच है। SC/ST OBC जो छात्र है, जो कॉलेज और विद्यालय में जो अभी तक उनके साथ जाति सूचक है, अपमान तरीके से शब्दों का उपयोग करके उनको अपमानित किया जाता था। कई ऐसे रोहित में मोहल्ले जैसे घटना हुआ, उसके लिए ये दो कानून के कारण ये बिल लागू हुआ है और इस बिल पर लागू होने में कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं 85% समाज के लिए हक और अधिकार में है और किसी का इसमें विरोध नहीं है। कहाँ से विरोध है? ये सरकार ये जानबूझ करके ये सभी वर्गों को रोड उतार दिया है लड़ाई करने के लिए। एक और यूजीसी के विरोध में जब देश में बवाल मचा हुआ है, तो एक पूरा समर्थन की ओर यहाँ पहुँच चुका है। देखिए काफी 1 घंटे से यहाँ सड़क जाम है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस समय यहाँ
उनका ज्ञापन लिया जाएगा और कलेक्टर को बाहर बुलाने की मांग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से आवाजें उठ रही है। बताइए क्या चाहते हैं? आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं यूजीसी बिल के समर्थन में। 1 महीने पहले हमने कलेक्टर को सूचना दी थी कि हमारा ज्ञापन आज 16 तारीख को होगा, लेकिन कलेक्टर मैडम सत्ता के संरक्षण में ज्ञापन लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जब तक कलेक्टर मैडम बाहर नहीं आएंगी तब तक लोग हमें यहाँ से हिलने वाले नहीं है। यूजीसी बिल लागू करवा के ही हम लोग कम लेंगे। ये यूजीसी बिल क्या है, कुछ बताएंगे आप लोग? क्या है? देखिए, यूजीसी बिल जो हमारे ओबीसी SC ST वर्ग के साथ भेदभाव यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हो रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जो नई अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। 85% समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये दे रहा है कि हाँ 85% समुदाय के साथ गलत हुआ, तो आखिर जब अन्याय हमारे साथ हो रहा है तो हमारा अन्याय कौन कर रहा है? आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हम आप सबको कहना चाहते हैं, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें एक एक आदमी का चेहरा याद रखना। ये सदियों से हमारे 85% समुदाय का शोषण करते आ रहे हैं। जब आप गलत नहीं हो, जब आप अन्याय नहीं कर रहे हो, तो यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हो? यूजीसी नया अपडेट हम SC ST OBC तो नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट लाया। जो पहले गाइडलाइन थी उस पर चलता रहा, तो आप क्यों घबरा रहे हो? सामान्य वर्ग का कहना है कि पहले ही आरक्षण लागू है, उन्हें कोटा दिया जा रहा है, तो फिर यूजीसी कानून करके काहे उनके ऊपर और अतिरिक्त तो सामान्य वर्ग के साथी हमको ये बताएं कि जो हमें आरक्षण 27% दे रहा है, एक भी दफ्तर पूरे सामान्य वर्ग का आदमी बता दे। अगर 100 में 27 आदमी हमारा निकाल के दिखा दे ओबीसी का, तो हम यूजीसी बिल के विरोध में उतर जाएंगे। और अगर हमारा हक मार के बैठे हो तो हम शांत बैठने वाले नहीं है। क्या मानते हैं ये आरक्षण जो दिया गया है ये एक दिखावा है? केवल गवर्नमेंट सिर्फ दिखावा कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो ओबीसी के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया कि जितना किसी कोई सीमा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदेश में ओबीसी का हक मारा गया है। लेकिन हम मध्य प्रदेश सरकार से भी स्पष्ट कहना चाहते हैं, अब ओबीसी शांत नहीं बैठने वाला है। आप मुख्यमंत्री जी चाहे किसके भी दबाव में काम करिए, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। ओबीसी लागू होने पर हमारे बच्चों को मिल रहा है, जो जाति सूचना शब्द से बच्चों को अपमानित करते हैं। अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको मेडिकल का नंबर भी देने के लिए अगर 20 है तो फिर 10 अंक देते हैं जाति का आधार पर। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी का समर्थन करते हैं। और ये पूरी महिला, पूरे भारत देश में 50% महिलाओं की आबादी है। हम लोग चाहते हैं कि हम महिलाएं सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव न हो रहे, और यूजीसी लागू हो। और उसके साथ साथ जाति के आधार पर जो जनगणना होना है वो तत्काल जनगणना भी हो। अपनी बात पहुंचाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यही सब अपनी बात करके अपने बहुजन समाज में जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो जिस तरीके से जातिगत लिंग भेद और जाति के आधार पर भेदभाव होता है उनके शिक्षा संस्थानों में, उसको रोकने के लिए ये बिल आया था। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी सही नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इतना गंदा सिस्टम हो चुका है जहाँ पे जातिवाद के तहत एक ही वर्ग का वर्चस्व है। और हम लोग उसी के तहत यहाँ पे आए हैं, उसका विरोध दर्ज करवाने आए हैं, पूरे समाज के साथ में आए हैं कि हमारे 85 की जो आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उनकी भी बातों को सुना जाए और उनके भी बच्चों के, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके भी मुद्दों को सरकार अहमियत दे। आवाजें उठाई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी कानून लागू किया गया, जो शिक्षा में समानता का अवसर प्रदान करने की बात कहती है। लेकिन दूसरी ओर एक पूरी ऐसी भी है समाज की जो इस यूजीसी बिल का विरोध कर रही है। आज पूरे देश में यूजीसी कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक 85% यानी 85 से 90% का धुरा ये चाहता है कि ये कानून लागू होना चाहिए, तो दूसरी ओर एक वर्ग यूजीसी कानून के विरोध में उतर चुका है। उनका ये कहना है कि यदि ये कानून लागू हुआ तो उनके साथ
गलत होगा उनके साथ शिकायत के बाद उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाएगा। कई तरह की भ्रांतियां हैं, हालांकि यूजीसी कानून को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस कानून के नियम किस तरह से होंगे। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं, अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे से लोग यहाँ बैठे हुए और अपनी मांगे मांग रहे हैं।